वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 11 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लूपिंग स्टेटमेंट्स को, जहाँ पे हमने देखा था फॉर लूप को, व्हाइल लूप को, और साथ ही में हमने जंपिंग स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नेस्टिंग ऑफ लूप को, यानी कि जब एक लूप के अंदर हम दूसरे लूप को रन करते हैं तो किस तरीके से फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है। और साथ ही में हम यहाँ पे देखने वाले हैं नेस्टिंग ऑफ लूप की मदद से कि पैटर्न्स हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो वेरियस पैटर्न्स हमको यहाँ पे मिलेंगे, नॉर्मल हो, आपके राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न हो, रिवर्स पैटर्न हो, तो इन सभी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पहले इनका कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, इनका लॉजिक क्या है ये हम समझते हैं, देन इन्हीं को हम सिस्टम पे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पैटर्न्स क्रिएट करने वाले हैं। तो टॉपिक इस वीडियो के लिए हमारा है पैटर्न्स। तो पैटर्न्स हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पैटर्न्स को हम मेनली इसलिए बनाते हैं ताकि हम जो नेस्टिंग ऑफ लूप है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसे होता है, इनको समझने के लिए हम पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल पैटर्न हम क्रिएट करेंगे। सो वो पैटर्न आपका होगा कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जितने हमारे पास रो हैं उतने ही हमको यहाँ पे कॉलम भी चाहिए। तो स्टार पैटर्न हम प्रिंट करते हैं। आप चाहें तो कोई भी सिंबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, पाइथन के अंदर केवल लूप ही एक ऑप्शन नहीं है। आप चाहें तो इस तरीके के जो पैटर्न हैं इनको अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग की मदद से काफ़ी ईजिली ये पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको लूपिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो देखिए, सिंपल सा है, यहाँ पे स्टार पैटर्न है, यानी कि जितने रो हैं उतने ही कॉलम्स के अंदर हमको स्टार यहाँ पे चाहिए। और आगे हम देखेंगे कि स्टार की जगह आप कोई सिंबल यूज़ करेंगे, आप कोई कैरेक्टर यूज़ करेंगे, या फॉर एग्जाम्पल ABCD हमने यूज़ करना है, या नंबर्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो उससे पहले पैटर्न इस तरीके का बनेगा कैसे, ये हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट का, तो नॉर्मली एक नॉर्मल लॉजिक से हम देखेंगे। अगर आपको ये लॉजिक आ गया तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इन पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रिंट के अंदर मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया, एंड सिंपल सा है। तो मान लीजिए एक स्टार मैंने लिखा है, और ऐसे ही स्टार अगर मुझे एक रो में चाहिए। देखिए, पैटर्न जब भी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम रो वाइज क्रिएट करते हैं, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट रो आपकी क्रिएट होगी, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो इस तरीके से ही क्रिएट होने वाली है। तो अभी फिलहाल मैं अगर एक सिंगल यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट स्टार, तो इससे क्या होगा, स्क्रीन के अंदर आपका एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा है। अब मुझे यहाँ पे ऐसे ही 5 स्टार और चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसको एक सिंगल यूनिट में मानूं तो इसके बाहर से अगर मैं एक लूप लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर x इन रेंज, और उसको सिंपल मैं 5 टाइम्स रन करने वाला हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे केवल 5 लिख सकते हैं ताकि ये 0, 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो। आप चाहें तो इसको सिंपली 1,6 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर ये 5 तक चलेगा, एंड ये इसके इंटेंड में है। तो देखिए, सिंपल सा है, प्रिंट स्टार हमने लिखा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, या जो x नाम का वेरिएबल है जो लूप को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये 5 टाइम्स रन होगा। तो इसके अंदर जो आपका स्टेटमेंट है वो भी 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टार आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो आएगा इस फॉर्म में, यानी कि आपका वर्टिकल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि प्रिंट जो है ये अपने बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ता है, तो हमको इस तरीके से मिलेगा। लेकिन हमको बनाना कैसे है, रो वाइज। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा हमें पता है, इसको हम एंड जो कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं आपका सिंपली यहाँ पे स्पेस के साथ। तो देखिए, सबसे पहले x की वैल्यू 1 होगी। जब वैल्यू 1 होगी तो एक स्टार प्रिंट होगा, देन सेम लाइन पे आपका सेकंड स्टार, देन थर्ड स्टार, देन फोर्थ एंड 5 आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कि अगर हम एंड यूज करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। तो फर्स्ट रो तो हमारी कंप्लीट हो गई। तो ऐसे ही अब अगर देखिए, इस पूरे को जो मैंने कोड यहाँ पे लिखा है, इस पूरे को एज अ सिंगल यूनिट हम लें, और इस यूनिट को भी हम एक लूप के अंदर डाल के 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका जो सिंपल ये पैटर्न है वो हमको मिल जाएगा। यानी कि इसको अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये t है, तो इस पूरे को अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, यानी कि इस पूरे के बाहर से एक और हम लूप लगाते हैं, तो हमें इसी तरीके का पैटर्न यहाँ पे मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल फॉर y इन रेंज, और इसमें मैं लिख देता हूँ आपका 1,6। तो अब देखिए, यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले एक y से हम लूप चला रहे हैं और दूसरा हम x से यहाँ पे लूप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू सबसे पहले क्या होने वाली है, 1। जब y की वैल्यू 1 हुई तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 होने वाली है, यानी कि 1। इसके अंदर एक स्टेटमेंट है तो वो प्रिंट कर देगा सिंगल स्टार को। लेकिन अभी ये वैल्यू फॉल्स नहीं हुई है, तो x की वैल्यू आपकी वापस यहाँ पे रिपीट होगी, यानी कि x की वैल्यू हो गई 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो 5 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, तो वैल्यू आपकी प्रिंट होगी 5 टाइम्स
स्टार। अब देखिए जैसे ही ये 5 स्टार प्रिंट होते हैं, दोबारा ये जो कंट्रोल है ऊपर जाएगा, y की वैल्यू अगर यहाँ पे होती है 2, देन अगेन x की वैल्यू 1 2 3 4 5 रिपीट करेगी। लेकिन जब रिपीट करेगी तो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है, इसमें भी एंड है, तो इसके आगे ही स्टार जो है प्रिंट होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए कि एक बार जब ये टी पूरा कंप्लीट यहाँ पे होता है तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट प्रिंट हो इस लाइन से प्रिंट हो, यानी कि कर्सर हमको यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे एक प्रिंट लगा देते हैं। तो सिंपली एक प्रिंट हमने लगाया, तो देखिए एक्स जो लूप है ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। देन यहाँ पे जैसे इसको प्रिंट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कर्सर है वो न्यू लाइन पे आएगा। और वापस जब ये कंट्रोल ऊपर जाता है, एक्स की वाई की वैल्यू 2 होती है, तो ये दोबारा रिपीट करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5, देन अगेन 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये रिपीट करेगा एंड वापस हमको जो स्टार मिलेंगे वो नेक्स्ट लाइन में मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन जो पॉइंट्स हैं वो है कि एंड हमने क्यों लगाया, ताकि सेम लाइन पे आए, एंड दूसरा ये प्रिंट क्यों लगाया, ताकि डिफरेंट लाइन पे हमारा जो पैटर्न है वो एग्जीक्यूट हो। तो आई होप आपको सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे समझ में आया होगा, आपके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जब हमारे इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे केवल सिंबल है, तो इस सिंबल को अगर हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू ना देके कुछ और भी आप दे सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल एक्स, तो एक्स यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी। देखिए पैटर्न यही बनेगा, बस उसमें जो सिंबल्स हैं वो चेंज होंगे। तो अगर हम एक्स लिखते हैं तो क्या आना चाहिए, देखिए एक्स की वैल्यू क्या हो रही है 1 2 3 4 5, देन अगेन 1 2 3 4 5। तो जो यहाँ पे पैटर्न हमें मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 4 5, यानी कि अगर हमको डिजिट्स यहाँ पे चाहिए तो इस तरीके से हमको मिलने वाला है। तो 1 2 3 4 5 एंड इस तरीके से 5 रो। अब अगर हम यहाँ पे x की जगह y कर देते हैं तो क्या होगा जी, देखिए अगर हमने y यहाँ पे कर दिया तो अब y की वैल्यू, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट तो हो रहा है लेकिन y प्रिंट हो रहा है। तो y की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 1, तो 5 टाइम्स आपको यहाँ पे मिलेगा 1 1 1 1 1, देन आपका 2 2 2 एंड 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो सिंपल सा है। अब इसी पैटर्न में अगर हम यहाँ पे कुछ और चेंज करना चाहें, मान लीजिए हमको यहाँ पे अब ए बी सी डी चाहिए, आपके कैरेक्टर्स या लेटर्स हमको चाहिए, तो लेटर्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा देखिए हमने लिख दिया n = 65। अब ये 65 कहाँ से आया, देखिए आस्काई कोड जो होता है वो आपके इक्विवेलेंट होते हैं किसी न किसी नंबर के, यानी कि जो भी हमारे सिंबल है, तो जो अपर केस हमारे लेटर्स होते हैं ए बी सी डी आपका अप टू जेड, तो ये स्टार्ट होते हैं आस्काई कोड में आपका 65 से, यानी कि 65 को हम ए मानते हैं, 66 को बी मानते हैं, 67 को हम सी मानते हैं, अप टू 90, यानी कि 90 पे आपका अपर केस जेड आएगा। एंड ऐसे ही जो लोअर केस स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 97 से, यानी कि 97 में लोअर केस ए आएगा, देन 98 में आपका लोअर केस बी आएगा। आप आस्काई टेबल आप ऑनलाइन जाइए किसी भी वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, जो आस्काई कोड है, आस्काई के जो सिंबल है एंड इनके इक्विवेलेंट जो हमारा नंबर होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे n = 65 लिखा, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल कि CHR जो कि कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है किसी भी नंबर को, यानी कि आस्काई नंबर से उसके जो इक्विवेलेंट सिंबल है उसमें कन्वर्ट करेगा। तो कैरेक्टर में हमने यहाँ पे लिख दिया कि भैया कन्वर्ट कर दीजिए n को। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, सबसे पहले 65 होगा लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए में, तो हमको यहाँ पे ए मिलने वाला है। देन हम यहाँ पे कर सकते हैं फॉर एग्जांपल n = n+1। तो इससे देखिए क्या प्रिंट होता है, तो देखिए n+1 हमने यहाँ पे किया, बाकी चीज़ें सेम रखी हैं, केवल प्रिंटिंग में हमने चेंज किया है। तो यहाँ पे n+1 हमने किया तो क्या होगा, जब भी ये प्रिंट होगा, यानी कि सबसे पहले x की वैल्यू होने वाली है 1, लेकिन यहाँ पे a आने वाला है, तो इस तरीके से a देन b देन c देन d देन e, फर्स्ट रो में आ गया, लेकिन +1 किया है तो ये बढ़ते ही रहेगा। तो ई के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे, देन के, एल, इस तरीके से पूरे जो 25 लेटर्स है वो आएंगे। एक सिंबल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि टोटल 26 होते हैं, तो वाई तक ही आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, लेकिन इस तरीके से सिंबल हमको मिल जाएगा। और अगर इसी पैटर्न में आप कुछ और चाहिए, यानी कि ए बी सी डी ई देन अगेन ए बी सी डी ई, ऐसा आपने बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक इसमें आपने लगाना है। तो n+1 आप यहाँ पे तो करेंगे, लेकिन उसके बाद प्रिंटिंग के बाद, यानी कि जब ये कंट्रोल टॉप पे जा रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपली हमारा n जो है वो वापिस हम 65 कर दें।
तो 65 हो जाएगा, अंदर वाला पूरा एग्जीक्यूट होगा ABCDE, देन प्रिंट, न्यू लाइन में आया, अब न्यू लाइन से हमें ABCDE चाहिए, तो यहाँ पे हम दोबारा कर देंगे n = 65, देन अगेन जब ये ऊपर जाएगा तो सेम वहाँ पे काम होगा, यानी कि A से ही ये स्टार्ट होने वाला है। तो आई होप सिंपल सा आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में आया होगा, यानी कि पैटर्न सेम है, बस उसमें सिंबल्स हम यहाँ पे डिफरेंट यूज कर रहे हैं। तो आप ABCD वाला बना सकते हैं, आप नॉर्मली कंप्लीट बना सकते हैं, और ऐसे ही जो नंबर वाला है इसमें भी आप चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 15, तो ऐसे आप बना सकते हैं। इसमें भी सेम है, एक वेरिएबल ले लीजिए जो कि आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल 1 से, एंड उसको आप यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हुए चला सकते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी और उसी पैटर्न में आता रहेगा। तो देखिए लॉजिक सेम है, यानी कि ये पैटर्न सेम है, बस इसमें वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक तो समझ में आया होगा। तो इसके साथ हम एक और यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमको इसी को राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करना हो, यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि आपकी नंबर ऑफ रोज हों लेकिन हर एक रो में आपका एक स्टार जो है या कोई भी सिंबल जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए। तो देखिए अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया है एक्स एंड वाई का या वाई एंड एक्स का, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सिंपली हमने रन कैसे करना है, कुछ इस तरीके से। चलिए इसको वाई एंड एक्स ही ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि वाई की वैल्यू जब 1 हो तो एक्स की वैल्यू भी 1 ही हो, यानी कि 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर जो है वो 1 टाइम आपका प्रिंट होगा। देन अगेन y की वैल्यू जब 2 हो तो x की वैल्यू 1 एंड 2, एंड अगेन जब y की वैल्यू 3 हो तो x की वैल्यू 1 2 एंड 3। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि जिस तरीके से हमने लूप को इस पैटर्न में चलाया तो ये आपको मिला है रिजल्ट में, तो अब हम इस पैटर्न में चलाएंगे तो ये हमको रिजल्ट में मिलना चाहिए। तो देखिए सिंपल सा है, तो इसमें हम लिखते हैं फॉर y इन रेंज, तो ये तो सिंपल था, इसको हम कर लेते हैं 1,6, एंड अगेन फॉर x इन रेंज, इसको हम कर लेते हैं, देखिए 1 से तो स्टार्ट होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 से तो हर बार ये स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ बढ़ रहा है, यानी कि हमारी जो वैल्यू है, तो इसको अगर हम मैपिंग के हिसाब से देखें तो देखिए ये 1 है, कहाँ तक चल रहा है 1 तक, ये 1 से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन कहाँ तक चल रहा है 2 तक, जो कि 2 यहाँ पे है। अगेन ये 1 से तो स्टार्ट होगा लेकिन चलेगा यहाँ तक 3 तक, जो ये वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1,x+1, तो देखिए x की वैल्यू सबसे पहले क्या होने वाली है 1, तो 1 + 1 यानी कि 2, लेकिन 2 है तो एक कम तक चलता है, तो ये चलेगा 1 से 1 तक। देन अगेन x की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 + 1 3, लेकिन ये चलने वाला है 1 एंड 2 केवल। देन अगेन यहाँ पे वैल्यू जब 4 होगी तो ये चलेगा 1 2 3, तो इंटरनल लूप को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया बाहर वाले के साथ, तो उतनी ही वैल्यू चलने वाली है। तो पैटर्न कौन सा मिलेगा, ये वाला। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपको सिंबल क्या प्रिंट कराने हैं। तो अगेन अगर हम यहाँ पे स्टार प्रिंट करेंगे तो स्टार का बनेगा, एंड इसी में अगर हम बना देते हैं x और y को तो x और y की वैल्यू आएगी। इसी पैटर्न में अगर आप यहाँ पे जो इस तरीके का लॉजिक है, यानी कि n = 65 का या कोई भी वेरिएबल = 65, तो ABCD आपको इस फॉर्म में मिलेगी, ABCD इस तरीके से। आप चाहे तो नंबर प्रिंट कीजिए, कोई सिंबल प्रिंट कीजिए, आप कुछ भी इसमें प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे बेसिक पैटर्न्स थे, तो आई होप इनका लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो इन्हीं को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि प्रैक्टिकली सिस्टम पे ये कैसे वर्क करते हैं, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं आपका लूपिंग की मदद से, जो कि होगी वीडियो नंबर 12, और यहाँ पे हम इनको प्रैक्टिकली देखा पैटर्न्स का, तो इन्हीं को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल पैटर्न, जिसमें कि आपका नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो है वो सेम होंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप का यूज करता हूँ फॉर x इन रेंज, जिसको हमने चलाना है आपका 5 टाइम्स। आप चाहे तो यूजर से वैल्यू लेके, यहाँ पे यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं, एंड 1 से जो भी नंबर आप देना चाहें उस नंबर तक आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। फॉर y इन रेंज, तो दोनों लूप हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए, एंड जो इंटरनल लूप है, यानी कि फिलहाल अभी वाई लूप हमारे पास है, इसमें हम प्रिंट करते हैं फिलहाल स्टार को, एंड साथ में हम इसको एंड कर देते हैं आपका स्पेस के साथ। तो सिंपल सा है। एंड अगर इसी को देखिए, अगर हम एग्जीक्यूट करें, केवल इतना ही हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमको यहाँ पे सेम लाइन पे मिलने वाला है। तो देखिए अभी सेम लाइन पे ये सारे के सारे स्टार प्रिंट होंगे, तो सेम लाइन पे हैं। अब अगर हम इसको चाहते हैं कि एक बार जब 5 स्टार प्रिंट हो जाएं तो ये नेक्स्ट लाइन से आए, तो देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं लिखना, पीछे जो इंटेंड है, यानी कि यहाँ पे जो इंटेंड है, इसमें हम एक एम्प्टी प्रिंट डाल देते हैं ताकि ये एक लाइन का स्पेस हमको दे। तो देखिए सिंपल सा है, आपको जो स्टार पैटर्न है वो इस तरीके से क्रिएट हो गया। एंड इसी में अगर हम इसको चेंज करते हैं, यानी कि अब हमें स्टार नहीं चाहिए, हमें कुछ और सिंबल चाहिए, मान लीजिए एट द रेट आपको चाहिए, या कोई लेटर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
एंड यहाँ पे अगर आप इसके बदले अगर आप कोई वेरिएबल देते हैं, यानी कि अगर हम y की वैल्यू को प्रिंट करें तो y की वैल्यू क्या हो रही है 1 2 3 4 5, देन अगेन नेक्स्ट इटरेटिव स्टेट नेक्स्ट इटरेशन में 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, तो यही हमको पैटर्न में भी मिलने वाला है, यानी कि कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद अगर आप x की जगह यहाँ पे y की जगह x करते हैं तो x की वैल्यू जो कि 5 टाइम्स 1 रह रही है, देन 5 टाइम्स 2, देन 3, देन 4 एंड 5, तो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बेसिक सा है। एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें किसी भी लेटर को, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू 65 एंड इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे सिंपली करेक्टर के अंदर। तो CHR करेक्टर ये एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, जो कि आस्काई का जो नंबर है उससे कन्वर्ट करता है उसके इक्विवेलेंट सिंबल में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं n। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने इसको कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा आपने लॉजिक लगाना है, आपने खुद भी यहाँ पे पैटर्न्स को क्रिएट करना है और डिफरेंट वेराइटी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए CHR n अगर मैं करता हूँ तो ये कोई भी चेंज इसमें नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे पूरा a ही आना चाहिए। तो देखिए सिंपल यहाँ पे a ही हमको मिलने वाला है। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो, चेंज हो। तो जब भी ये प्रिंट होने वाला है, यानी कि इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट के बाद हर बार हम यहाँ पे n को जो है इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आ गई हमारी सिंपल ABCDEFGHIJKLMNO एंड इस तरीके से पूरे 25 लेटर्स, एक लेटर जो है Z वो यहाँ पे छूट गया है। एंड ऐसे ही अगर इस n+1 को मैं यहाँ पे ना लिख के अगर मैं इसको सिंपली नीचे लिखता हूँ, यानी कि इस प्रिंट के बाद अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, तो n इक्वल्स टू n+1 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले 5 टाइम तो हमारा a आएगा, देन +1 होगा दोबारा जब नेक्स्ट ये x की वैल्यू 2 होगी, देन b आएगा, देन थर्ड लाइन में केवल c, देन d, देन e हमको मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। तो देखिए सिंपल सा है, लॉजिक आपको यहाँ पे आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारा पैटर्न है, अगर ABCD चाहिए तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको तो इंक्रीमेंट करना ही है, यानी कि आप यहाँ पे तो इंक्रीमेंट करेंगे ही कुछ इस तरीके से n इक्वल्स टू n+1, लेकिन आप चाहे तो शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, n+1 भी आप इसको कर सकते हैं। एंड अगर आप +2 कर देते हैं तो क्या होगा, +3 करेंगे तो क्या होगा, तो दो के इंक्रीमेंट में, यानी कि a के बाद सीधा c, देन आपका d को स्किप करके e आएगा। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल हम नॉर्मली इसको क्रिएट करेंगे। तो n इक्वल्स टू हम इसको बार बार 65 पे ही इनिशलाइज कर देते हैं। दोबारा जब ये x लूप बार बार एग्जीक्यूट होगा तो हमने इसको 65 कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जो पैटर्न है वो इस तरीके से बन गया है। एंड अब यहाँ पे सिंपल सा जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हमने क्रिएट किया था, तो उसके लिए सिंपल सा एक चेंज किया था हमने कि इसको हम चलाते हैं x+1 तक। तो देखिए अब पैटर्न आपका डिफरेंट है, बस उसमें वैल्यूज़ हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि ABCD इस तरीके से। एंड ऐसे ही अगर आप इसके अंदर इसको छोड़ के अगर आप यहाँ पे ये सब नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि केवल इसमें हमको नंबर्स मिलें या स्टार पैटर्न मिलें, तो सिंपल सा है स्टार पैटर्न। तो आई होप आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा कि कैसे हमारा स्टार पैटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं स्टार, तो इससे स्टार पैटर्न, लेकिन ये आएगा राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में। वैसे ही अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x या y तो उसमें कुछ और प्रिंट हमको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए लॉजिक सेम है, जो आपका पैटर्न है बस उसमें जो सिंबल्स हैं उनको हम चेंज कर रहे हैं। तो लॉजिक तो केवल 2 ही हमने सीखे, लेकिन उससे अगर आप सिंबल चेंज करते हैं, आप फंक्शंस का यूज़ करते हैं, तो वेरियस पैटर्न आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये बेसिक वीडियो खत्म होती है पैटर्न्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो ये हमारी खत्म होती है, वीडियो नंबर 11। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 12।